दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों, बीते 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि बाघों के संरक्षण को लेकर के लोगों में, सरकारों में जागरूकता लाई जाए। 29 जुलाई 2010 को ही बाघों की निरंतर घटती आबादी से चिंतित देशों ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक सम्मेलन किया था। तभी से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा देश में बाघों की संख्या को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि दुनिया के 75% बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तथा साथ ही साथ हम देश में बाघों के संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के बारे में भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की संख्या में अब 715 की बढ़ोतरी होकर के देश में बाघों की संख्या अब 3682 हो गई है। 2018 में बाघों की संख्या जहां 2967 थी, वहीं 2023 में बाघों की संख्या बढ़ करके 3682 हो गई है। दोस्तों, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बाघों की आबादी बढ़ने का जो पूरा श्रेय दिया है वो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम को दिया है, जिसके अभी हाल ही में 50 वर्ष पूरे हो गए थे। दोस्तों, इस बाघों की संख्या रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां बाघों की आबादी 785 बताई गई है। यानी दोस्तों, एक बार फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा अपने नाम करने में सफल हुआ है। चूँकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो कर्नाटक में बाघों की संख्या 563, उत्तराखंड में 560 के साथ क्रमशः मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 444, तमिलनाडु 306, असम में 227, केरल में 213, उत्तर प्रदेश में 205 है। दोस्तों, अगर हम उन टाइगर रिजर्व की बात करें जहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है, पहले स्थान पर है। यहाँ बाघों की संख्या 260 है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पर बाघों की संख्या 150 है। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, यहाँ बाघों की संख्या 141। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ बाघों की संख्या 135। दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ बाघों की संख्या 135। तो ये टॉप 5 टाइगर रिजर्व है जहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक बताई गई है। दोस्तों, अब आइए हम प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। निरंतर अवैध शिकार और इंसानों की तेजी से बढ़ती आबादी, संकुचित होते वन क्षेत्र और अवैध व्यापार के चलते वन्य जीवों की संख्या निरंतर घट रही थी। इसलिए उनके संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया। इसी के तहत जिन जीवों की संख्या तेजी से घट रही थी, जो संकटग्रस्त सूची में शामिल थे, उन जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कदम उठाया। इसी के तहत बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 से देश में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था टाइगर रिजर्व बना करके बाघों को संरक्षित करना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों के आवासों को कम करने वाले कारकों को कम करें और उनका प्रबंधन करना, वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सौंदर्य और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए व्यवहार्य बाघ आबादी सुनिश्चित करना। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण हेतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू किया गया था। इसके तहत देश में बाघों के संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर को मूर्त रूप देने का श्रेय राजस्थान के निवासी प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश सांखल्या को, जिन्हें द टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें ही प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का पहला निर्देशक बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के पहले चरण में देश के कुल 9 प्राकृतिक क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिसमें मानस, बांदीपुर, पलामू, कान्हा, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, सिमलीपाल, मेलघाट और सुंदरवन शामिल थे। यानी दोस्तों, 1993 में जब प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो उस समय देश में 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे, यानी 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनका क्षेत्रफल 18,260 वर्ग किलोमीटर था। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें
तो वर्तमान में देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है, जिनका कुल क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। और इन 53 टाइगर रिजर्व में 3,682 टाइगर पाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ जब टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो यह जानना भी जरूरी है कि NTCA क्या है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे संक्षिप्त में NTCA कहा जाता है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करके इसका गठन किया गया था। दोस्तों, इसका गठन 2005 में किया गया था। इसका कार्य है, यह राज्यों के द्वारा टाइगर संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। यह भविष्य के संरक्षण के प्रयासों में गुणात्मक सुधार, आवास क्षेत्रों में सुधार आदि के लिए सूचनाएं प्रदान करता है। संरक्षण कार्य में लगे हुए लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण देता है और टाइगर रिजर्व को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि टाइगर का संरक्षण क्यों, यानी बाघ संरक्षण के क्या महत्व हैं। दोस्तों, वैसे तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, लेकिन बाघ के बारे में कहा जाता है कि बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और उसकी डाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होता है और जंगली मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी आबादी को नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार बाघ शिकार के द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना नहीं है, यह इस बात को सुनिश्चित करने में सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है। यानी जो खाद्य श्रृंखला है, जिसमें दिखाया जाता है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ऐसे में कोई भी जीव अगर विलुप्त हो जाए तो खाद्य श्रृंखला का जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। इससे कई सारी जटिलताएं पैदा होंगी। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की बेहतरी के लिए इन जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जो आंकड़े जारी किए गए तो कैसे होती है, यानी सवाल यह है कि बाघों की गणना कैसे होती है। बाघों की गणना के दो प्रकार की विधियां हैं, पग मार्क विधि और कैमरा ट्रैप विधि। पग मार्क विधि अवैज्ञानिक विधि है जिसमें बाघ के पंजों के निशान की गणना की जाती है, जबकि कैमरा ट्रैप विधि एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा ज़्यादा बेहतर गणनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।